नमस्कार दोस्तों, जय भारत ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत। साथियों, आज अपन एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की अपन चर्चा करने वाले हैं और टॉपिक ये है साथियों कि अपन अनुसंधान केंद्र या संस्थाएं या जो प्रजनन केंद्र पशुओं से संबंधित उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन संस्थानों के बारे में पढ़ते हैं और आज का जो महत्वपूर्ण संस्था है जिसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं साथियों, वो है नंबर 1 पे। आप हेडिंग डाल दीजिए साथियों, और ये रीट के सिलेबस के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है साथियों, क्योंकि अन्य भर्ती परीक्षाओं में तो ये सारे के सारे टॉपिक, वैसे इन सभी टॉपिकों की चर्चा किसी न किसी भर्ती परीक्षा में आते हैं। जैसे कि अनुसंधान केंद्रों की बात करें तो कृषि से संबंधित अनुसंधान केंद्र है, वो वहां पर कृषि में अपन पढ़ लेते हैं। पशुओं से संबंधित है तो पशुपालन के टॉपिक में पढ़ लिया जाता। संग्रहालयों से संबंधित है तो राजस्थान पे जो हिस्ट्री कल्चर पढ़ाते हैं वो पढ़ा देते हैं। प्राचीन संस्थाएं हैं उनके बारे में हिस्ट्री कल्चर वाले सर पढ़ा देते हैं। लेकिन रीट के सिलेबस में इन सभी अनुसंधान केंद्र संस्थाओं को एक साथ सम्मिलित किया गया, उन्हीं को अपन धीरे धीरे करके कंप्लीट करना है। तो नंबर 1 पे आप हेडिंग डाल दीजिए साथियों के प्राच्य विद्या, यानी प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, विद्या प्रतिष्ठान संस्था। संस्थान की बात करें, प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान संस्थान की अगर बात करें तो ये कहां पर है साथियों? तो ये संस्था आपके जोधपुर में। ये कौन से जिले पर स्थित है साथियों? तो ये आपके जोधपुर में स्थित है। क्या विशेषता है? तो सबसे पहले तो जानकारी देते हैं साथियों, इसकी स्थापना कब की गई, यानी कि इस संस्थान की जो स्थापना जो है प्यारे विद्यार्थियों, ये कब की गई? तो स्थापना 1955 में की गई। इसकी स्थापना कब की गई? 1955। 1955 में इसकी स्थापना की गई। इसका उद्देश्य क्या था जो इसकी स्थापना की गई प्यारे विद्यार्थियों? तो इसका उद्देश्य ये था ना कि राजस्थानी साहित्य, वापस लिखवा रहा हूं यहां पर, राजस्थानी साहित्य, राजस्थानी संस्कृति, संस्कृति एवं विरासत, एवं विरासत को संरक्षित संरक्षित रखने संरक्षित रखने के उद्देश्य से, रखने के रखने व रखने एवं एवं उनके उनकी उन्नति उन्नति के उद्देश्य से राजस्थान सरकार ने राजस्थान सरकार ने राजस्थान सरकार ने मुनि जिन मुनि जिन विजय मुनि जिन विजय के मार्गदर्शन में मार्गदर्शन में की गई में की गई। यानी कि इस संस्था की जो स्थापना है, इस संस्था की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या? भाई अपन लिख रहे प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान संस्थान, जो ये कहां पर है? तो ये जोधपुर में। इसकी स्थापना कब की गई? तो 1955 में इसकी स्थापना की गई। इसकी स्थापना क्यों की गई? कि राजस्थानी संस्कृति एवं विरासत को संरक्षित रखने व उनकी उन्नति के उद्देश्य से राजस्थान सरकार, साथियों, राजस्थान सरकार ने मुनि जिन विजय के मार्गदर्शन में इसकी स्थापना की गई। और इसका मुख्यालय कहां पर है? तो साथियों, इसका मुख्यालय अगर आपसे ये पूछे कि साथियों कि इसका मुख्यालय कहां पर है, तो मुख्यालय जोधपुर में। मुख्यालय जो है साथियों, ये मुख्यालय कहां पर है? इस संस्था का मुख्यालय आपके जोधपुर जिले में इसका मुख्यालय स्थित। इसका मुख्यालय कहां पर है? जोधपुर में इसका मुख्यालय। स्थापना कब हुई? 1955। आगे चलते साथियों कि इस संस्था में ध्यान देना, इस संस्था में इस संस्था इस संस्था में पाली, एक सेकेंड, इस संस्था में पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत,
संस्कृत और अन्य भाषा में, अन्य भाषा में, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत और अन्य भाषा में, अन्य भाषा में लिखे गए, लिखे गए, लिखे गए अप्रकाशित, अप्रकाशित, अप्रकाशित पांडुलिपियां, पांडुलिपियां व ग्रंथ, व ग्रंथों को, ग्रंथों की, ग्रंथों की खोज, खोज व, खोज व उनको, खोज व उनको प्रकाशन, प्रकाशन के प्रति उत्तरदायी संस्था, उत्तरदायी संस्था। ठीक है, कि ये संस्था जो है विद्यार्थी, इस संस्था में क्या होता है कि इस संस्था में पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत और अन्य किसी भाषा में, अन्य किसी भाषा में जो अप्रकाशित पांडुलिपियां, अप्रकाशित जो पांडुलिपियां और ग्रंथों की अपन को क्या करना साथियों, खोज करनी, और खोज करने के साथ साथ ही उनका प्रकाशन के प्रति ये संस्था जो प्यारे विद्यार्थियों क्या है, उत्तरदायी संस्था। ठीक है, आगे चलते हैं साथियों, ग्रंथों की खोज है उनके प्रकाशन के उत्तरदायी संस्था हो जाएगी, और ये प्रकाशन राजस्थान पुरातन ग्रंथमाला के संग्रह श्रृंखला में किया जाता है साथियों। यानी इनका प्रकाशन, इनका प्रकाशन, यह प्रकाशन लिखो, यह प्रकाशन, यह प्रकाशन, एक सेकंड तो सही नहीं है, यह प्रकाशन राजस्थान पुरातन, यानी राजस्थान पुरातत्व, पुरातन ग्रंथमाला, राजस्थान, राजस्थान पुरातन ग्रंथमाला श्रृंखला, श्रृंखला में किया जाता है। ठीक है साथियों, यानी कि यह प्रकाशन राजस्थान पुरातन ग्रंथमाला श्रृंखला में किया जाता है, के अंतर्गत किया जाता है, या किया जाता लिख सकते हो। अब प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर जो है, इसके अधीन शाखाएं हैं साथियों। अगर आपसे ये पूछे कि प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान संस्था के अधीन जो शाखाएं कौन कौन सी है, तो इसमें अपन राजस्थान का मानचित्र ले लेते हैं। यहाँ पर ये राजस्थान का मानचित्र, इसमें क्या हो जाएगा साथियों, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं प्राच्य, प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान संस्था, संस्थान की प्रमुख शाखाएं, की प्रमुख शाखा। अगर प्रमुख शाखाओं की बात करें साथियों, तो इनमें प्रमुख शाखाएं जो है वो कहां कहां पर है। एक तो आपके शाखा हो जाएगी साथियों बीकानेर में, एक शाखा तो कहां पर हो जाएगी साथियों, बीकानेर में। आपके हो जाएगी साथियों जयपुर में, इनकी, जयपुर के अलावा साथियों इनकी शाखा आपके अलवर में भी स्थित है। अलवर के अलावा इनकी शाखा साथियों कहां पर है, तो कोटा में भी इनकी शाखा। कोटा के अलावा प्यारे विद्यार्थियों का चित्तौड़गढ़ जो है, यहाँ पर भी इनकी शाखा स्थित। चित्तौड़ के अलावा साथियों और कहां पर है, तो उदयपुर जो है, यहाँ पर भी इनकी शाखा स्थित। यानी कि प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान संस्थान की जो प्रमुख शाखाएं हैं, उन प्रमुख शाखाओं में यहाँ पर आपको 6 शाखाओं के नाम बताए। अब इन शाखाओं के अंदर कौन कौन से ग्रंथ है या उनकी क्या जानकारी, उनके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। सबसे पहले अपन नंबर 1 पे लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों के जयपुर शाखा। सबसे पहले अपन बात करते हैं जयपुर राजधानी अपनी, तो जयपुर शाखा से अपन शुभारंभ करते हैं। जयपुर शाखा, ठीक है, क्या विशेष, यहां पर 12,000 से अधिक, 12,000 से
अधिक 12,000 से अधिक ग्रंथों का संग्रह साथियों, यानी कि यहाँ पर 12,000 से अधिक ग्रंथों का संग्रह है साथियों। ये भी आप विशेष याद रखना। जयपुर शाखा में लगभग कितने हजार ग्रंथों का संग्रह है, तो यहाँ पर 12,000 ग्रंथों से भी अधिक 12,000 से भी अधिक ग्रंथों का क्या हो जाएगा साथियों, संग्रह हो जाएगा। अब इन 12,000 ग्रंथों के संग्रह में से कुछ तो प्रमुख ग्रंथों में अगर अपन देखें साथियों तो कृष्ण भट्ट, ये जो कृष्ण भट्ट जो थे ना साथियों, कृष्ण भट्ट का जो है ईश्वर विलास, कृष्ण भट्ट का ईश्वर विलास महाकाव्य साथियों, महाकाव्य ये प्रमुख, यानी प्रमुख ग्रंथों में अगर देखें तो कृष्ण भट्ट का ईश्वर विलास महाकाव्य प्रमुख हो जाएगा। जयदेव की अगर अपन बात करें, जयदेव का घटकपुर महाकाव्य जयदेव का जो है प्यारे विद्यार्थियों घटकपुर महाकाव्य प्रमुख रहेगा। साथ ही साथ मंडन की अगर अपन बात करें कि मंडन का, यानी अगर अपन मंडन की बात करें तो प्रसाद मंडन और राज वल्लभ, यानी प्रसाद मंडन और राज वल्लभ जो है ये मंडन के काव्य साथ, प्रसाद मंडन व की बात अपन मंडन से संबंधित कर रहे हैं। क्या पढ़ा साथियों अपन ने, तो अपन जयपुर शाखा के बारे में अध्ययन कर रहे थे। जयपुर शाखा की क्या विशेषता थी कि यहाँ पर 12,000 से अधिक ग्रंथों का क्या साथियों संग्रह, यानी कि यहाँ पर 12,000 से अधिक ग्रंथों का संग्रह है। और यहाँ पर प्रमुख ग्रंथ बात करें तो कृष्ण भट्ट का ईश्वर विलास महाकाव्य वो जयपुर शाखा में है, घटकपुर महाकाव्य वो भी जयदेव के द्वारा लिखित है जयपुर शाखा में, मंडन का प्रसाद मंडन और राज वल्लभ जो प्यारे विद्यार्थी है भी जयपुर शाखा में। अब अपन बात करते कोटा शाखा की साथ, कोटा शाखा यानी कि नंबर 2 पे जो दूसरी शाखा जो है प्यारे विद्यार्थियों वो आपके कौन सी शाखा हो जाएगी, कोटा शाखा। कोटा शाखा की अगर अपन बात करें तो यहां पर जो है ना प्यारे विद्यार्थियों, यानी ध्यान देना इस शाखा में इस शाखा में सरस्वती पुस्तकालय, व झालावाड़ राज्य के पुस्तकालय, झालावाड़ राज्य के पुस्तकालय से ग्रंथों को, यानी इस शाखा में सरस्वती पुस्तकालय व झालावाड़ राज्य के पुस्तकालय से ग्रंथों को स्थानांतरित किया स्थानांतरित किया गया है। यानी कि इस शाखा में जो है ना प्यारे विद्यार्थियों एक तो सरस्वती पुस्तकालय आपके कोटा से और झालावाड़ राज्य के पुस्तकालय से ग्रंथों को या अपन कह सकते हैं पांडुलिपियों को साथियों स्थानांतरित किया गया। ग्रंथों के साथ साथ जो है ना प्यारे विद्यार्थियों आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हो कि पांडुलिपियों को, यानी कि ये पांडुलिपियों और ग्रंथों को जो स्थानांतरित किया गया ना वो कहां से किया गया, आपके सरस्वती पुस्तकालय से, झालावाड़ राज्य के पुस्तकालय से जो है कोटा शाखा में क्या कर दिया गया प्यारे विद्यार्थियों, तो यहाँ पर इनको स्थानांतरित किया गया। ये आपकी दूसरी शाखा, मतलब दूसरी शाखा में जो पांडुलिपियां हैं, जो ग्रंथ है वो आपकी सरस्वती पुस्तकालय से और झालावाड़ राज्य के पुस्तकालय से स्थानांतरित किया गया। अब अपन अगर बात करें कि अलवर शाखा, तो अलवर शाखा में क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, वैदिक और दर्शन साहित्य के महत्वपूर्ण ग्रंथ उपलब्ध है। अगर आप लिखना चाहो साथियों नंबर तीसरी शाखा, तो नंबर तीसरी शाखा कौन सी हो जाएगी साथियों, तो ये आपके अलवर शाखा। ये कौन सी शाखा साथियों, अलवर शाखा। इसकी क्या प्रमुख विशेषता है, तो ध्यान देना इस शाखा में वैदिक
वैदिक व दर्शन साहित्य साहित्य के ग्रंथ यानी कि अलवर शाखा जो प्यारे विद्यार्थी, इस शाखा में वैदिक और दर्शन साहित्य के ग्रंथ महत्वपूर्ण यानी कि उपलब्ध है। इस शाखा में वैदिक और दर्शन साहित्य के ग्रंथ सर्वाधिक अधिक है, लिख लो साथियों, सर्वाधिक। ठीक है, ये आपकी कौन सी शाखा हो गई? तो यहां पर बात होगी आपके अलवर शाखा। अब अपन बात करते हैं साथियों चित्तौड़ शाखा की, उदयपुर शाखा की और बीकानेर शाखा की। अपन बात चित्तौड़ शाखा की अगर अपन बात करें तो इस शाखा की स्थापना 1962-63 में की गई। मुनि जिन विजय के मार्गदर्शन में ही चित्तौड़ शाखा की स्थापना हुई थी। और इस शाखा में जो सबसे अधिक ग्रंथ है वो जैन धर्म से संबंधित है। तो अपन यहाँ पर नंबर 4 पे लिख लेते हैं साथियों, कौन सी शाखा? तो ये हो जाएगी आपके चित्तौड़ शाखा। कौन सी शाखा हो जाएगी साथियों? यहाँ पर चित्तौड़ शाखा की बात करेंगे। क्या विशेषता? कि इस शाखा की स्थापना, इस शाखा की स्थापना, इस शाखा की स्थापना की अगर अपन बात करें साथियों तो स्थापना 1962-63 में, 1962-63 में मुनि जिन विजय के प्रयास के द्वारा या मुनिजिन विजय के प्रयास से जो है प्यारे विद्यार्थियों चित्तौड़ शाखा की स्थापना हुई। और ध्यान देना इस शाखा में यानी इस शाखा में सर्वाधिक जैन धर्म ग्रंथ, यानी इस शाखा में सबसे अधिक कौन से प्यारे विद्यार्थियों के जैन धर्म ग्रंथ जो है ना प्यारे विद्यार्थियों, ग्रंथों का संग्रह, ग्रंथों का क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? संग्रह साथी। यानी इस शाखा में सबसे अधिक जैन धर्म ग्रंथों का संग्रह हो जाएगा। कौन सी शाखा हुई साथियों? तो ये आपकी चित्तौड़गढ़ शाखा से संबंधित बात है। और इससे पहले अपन अलवर में वैदिक और दार्शनिक साहित्य के महत्वपूर्ण ग्रंथों का संग्रह किया गया। और चित्तौड़ शाखा में जैन धर्म ग्रंथों का संग्रह किया गया। और रही बात आपके इससे पहले अपने कोटा शाखा पढ़ी, तो कोटा शाखा में सरस्वती पुस्तकालय और झालावाड़ राज्य के पुस्तकालय से जो पांडुलिपियां और ग्रंथों का संग्रह किया गया था। अब बात करते हैं साथियों उदयपुर शाखा। अब 5वें नंबर पे आ जाए साथियों, और 5वां जो खंड है वो कौन सी शाखा की बात करेंगे साथियों? तो आपके उदयपुर। यहां पर बात आ रही है साथियों उदयपुर शाखा। नजर तो आ रहा है इस कलर में आपको? उदयपुर शाखा की बात करते हैं, ठीक है। और अगर नजर नहीं आ रहा तो चेंज कर देते हैं साथियों। उदयपुर शाखा सबसे पहले बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों के स्थापना। तो उदयपुर शाखा की स्थापना कब की गई? तो स्थापना 1961-1962 में इसकी स्थापना हुई। उदयपुर जो शाखा है इसकी स्थापना 1961-62 में हुई। इस शाखा या फिर यहाँ पर कौन कौन से प्रमुख ग्रंथ है? तो साथियों यहाँ पर रणछोड़ भट्ट, इसका नाम आपने जरूर सुना होगा। राजसमंद झील जो पढ़ते हैं अपन, तो राजसमंद झील के किनारे पे एक शिलालेख है साथियों, 9 चौके की पाल शिलालेख। रणछोड़ भट्ट के द्वारा लिखा गया था ना वो संस्कृत भाषा में। तो सबसे पहले यानी कि यहाँ पर अगर अपन देखें साथियों कि यहाँ पर क्या क्या है, तो साथियों ध्यान देना यहाँ पर रणछोड़ भट्ट, रणछोड़ भट्ट का अमर रणछोड़ भट्ट जो है प्यारे विद्यार्थियों, रणछोड़ भट्ट का अमर महाकाव्य, अमर काव्य व राज प्रशस्ति, ठीक है। रणछोड़ भट्ट का काव्य व राज प्रशस्ति का जो ग्रंथ है या पांडुलिपियां वो वहां पर स्थित है, ठीक है। बाकी राज प्रशस्ति शिलालेख जो है वो आपके राजसमंद झील के वहां पर। रघुनाथ का जगत सिंह काव्य, दूसरे जो व्यक्ति है प्यारे विद्यार्थी वो कौन से हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे रघुनाथ सिंह जो थे, रघुनाथ सिंह का जगत सिंह काव्य जो है ये आपका
रघुनाथ सिंह का हो जाएगा साथियों, जगत सिंह काव्य रघुनाथ जी का, ये भी यहाँ पर उल्लेखित है। इसके अलावा सदाशिव नागर का राज रत्नाकर महाकाव्य, यानी सदाशिव नागर जो थे, एक व्यक्ति, कौन से व्यक्ति थे साथियों के, सदाशिव नागर, ठीक है। तो सदाशिव नागर जो थे, सदाशिव नागर का क्या था साथियों, इनका ग्रंथ का नाम है राज रत्नाकर महाकाव्य जो है प्यारे विद्यार्थियों, राज रत्नाकर महाकाव्य, ये किसका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों सदाशिव का राज रत्नाकर महाकाव्य, रघुनाथ सिंह का जगत सिंह काव्य और रणछोड़ भट्ट का अमर महाकाव्य और राज प्रस्तुति। इसके अलावा जीवाधर का अमरसार, यानी कि एक व्यक्ति और है प्यारे विद्यार्थी जिसका नाम क्या हो जाएगा, जीवाधर, यानी कि जीवाधर का जो है अमरसार या जीवाधर का अमरसार जो है, ये भी आपकी कौन सी शाखा से संबंधित है, तो ये भी आपके उदयपुर शाखा से संबंधित है। और उदयपुर शाखा की स्थापना कब की गई, तो उदयपुर शाखा की स्थापना 1961-62 में की गई। और ध्यान देना साथियों, ये जो उदयपुर शाखा है, इसमें भी अधिकतर ग्रंथ और पांडुलिपियां की अगर अपन बात करें, ये भी लिखवा देता हूं मैं, इस शाखा में अधिकांश ग्रंथ व पांडुलिपियां अधिकांश ग्रंथ और पांडुलिपियां सरस्वती भंडार उदयपुर, सरस्वती भंडार उदयपुर से नामांतरित की गई है, ठीक है। जिस प्रकार अपन नहीं कहते हैं कोटा शाखा में सरस्वती पुस्तकालय और झालावाड़ राज्य के जो पुस्तकालय, वहां से ग्रंथ और पांडुलिपियों को कोटा शाखा में स्थानांतरित किया गया। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी, यानी इस शाखा में अधिकांश ग्रंथ और पांडुलिपियां सरस्वती भंडार है। ये कोई बुक डिपो नहीं है, ये संग्रहालय की बात, सरस्वती भंडार संग्रहालय उदयपुर है, वहां से इनको इस शाखा में स्थानांतरित किया गया। ये आपकी 5 शाखाएं हो गई। अब अपन बात करते हैं साथियों 6वीं शाखा, और 6वीं शाखा कौन सी हो जाएगी, बीकानेर शाखा। नंबर 6 पे आ जाते हैं साथियों, और नंबर 6 पे आ जाएगी बीकानेर शाखा। नंबर 6 पे कौन सी शाखा आ जाएगी साथियों, तो ये हो जाएगी आपके बीकानेर शाखा। बीकानेर शाखा की अगर अपन बात करें साथियों, तो यह है, यानी कि यह मुख्य शाखा जोधपुर, ये मुख्य शाखा की बात करें साथियों, तो मुख्य शाखा जोधपुर के बाद, मुख्य शाखा जोधपुर जो है प्यारे विद्यार्थियों, बाद महत्वपूर्ण शाखा है साथियों, महत्वपूर्ण शाखा, यानी ये मुख्य शाखा जो जोधपुर में, अपन कहते हैं ना मुख्य शाखा जोधपुर में, जिसकी स्थापना 1955 में की गई थी। मुनि जिन विजय के मार्गदर्शन में उसकी स्थापना राजस्थान सरकार ने की थी। उद्देश्य क्या था, राजस्थानी संस्कृति एवं विरासत को संरक्षित प्रदान करना व उनके उन्नति के उद्देश्य को लेकर अपन इनकी स्थापना करते हैं। यहाँ पर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और संस्कृत आदि भाषाओं में लिखे गए अप्रकाशित ग्रंथ और पांडुलिपियों को प्रकाशन में लाने का इनका मुख्य उद्देश्य रहा था साथियों। इसके दिन 6 शाखाएं थी, उन 6 शाखाओं में जो बीकानेर शाखा, इसके अपन चर्चा कर रहे हैं। और बीकानेर शाखा जो जोधपुर जो मुख्य शाखा के बाद सबसे महत्वपूर्ण शाखा है। यहाँ पर 20,000 से अधिक ग्रंथों का संग्रह साथियों, यानी कि ये भी लिख लेते हैं, इस शाखा में 20,000 से अधिक ग्रंथों का संग्रह, यानी इस शाखा में 20,000 से अधिक ग्रंथों का क्या साथियों, संग्रह। जैसे उसमें प्रमुख की अगर अपन बात करें तो मोतीचंद खाज नचनी संग्रह, यानी कि प्रमुख की अगर अपन बात करें, प्रमुख
तो प्रमुख हो जाएंगे साथियों ठीक है साथियों, एक तो मोती चंद्र खाज नचनी संग्रह हो जाएगा और एक जिन चंद्र सूरी संग्रह हो जाएगा। नाम थोड़े ऐसे हैं इनके। सूरी संग्रह, ठीक है साथियों। तो ये आपके कौन सी शाखा हो गई, तो यहां पर अपने बीकानेर शाखा के बारे में अपन ने बात की। ठीक है, तो ये अपना एक जो प्रमुख संस्था है प्यारे विद्यार्थियों का, प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान संस्था जो है, इसकी जानकारी अपन ले चुके हैं साथियों। इसकी स्थापना जोधपुर में की गई थी, 1955 में हुई थी। इसके अधीन कितने मुख्यालय थे, तो साथियों 6 शाखाएं थी, उनके बारे में अपन ने पढ़ा। अब एक नई संस्था के बारे में पढ़ते हैं, और वो संस्था कौन सी है साथियों, कि भारतीय लोक सभा मंडल संग्रहालय के बारे में अपन जानकारी लेते हैं। तो करते हैं शुभारंभ। नंबर 2 पे आ जाइए साथियों, भारतीय लोकसभा, भारतीय लोकसभा मंडल, या भारतीय लोकसभा मंडल संग्रहालय की बात कर रहे हैं। मंडल संग्रहालय, संग्रहालय जो है प्यारे विद्यार्थियों, ये कहां पर है, ये उदयपुर में, उदयपुर में। ध्यान देना, भारतीय लोकसभा मंडल संग्रहालय जो है ये कहां पर स्थित है साथियों, तो ये आपके उदयपुर में स्थित है। ठीक है, तो भारतीय लोक मंडल संग्रहालय जो है ये कहां पर है साथियों, तो ये आपके उदयपुर में। अब अपन बात करते हैं साथियों कि इस संग्रहालय जो है इसकी स्थापना किसके प्रयास से की गई। तो ध्यान देना साथियों, इस संग्रहालय इस संग्रहालय की स्थापना इस संग्रहालय की स्थापना जो है प्यारे विद्यार्थियों किसके प्रयास थे, कि देवी लाल सागर जो है प्यारे विद्यार्थियों, सागर के प्रयास से की गई साथी। यानी कि इस संग्रहालय की स्थापना देवीलाल सागर के प्रयास से की गई। यहाँ पर फड़ों का चित्रण होता, यहाँ पर फड़ों का चित्रण संग्रहित है, यहाँ पर कठपुतलियों का नृत्यों का संग्रहण है, यहाँ पर लोक कलाओं का मूल्यवान संग्रहण किया गया प्यारे विद्यार्थी। कि यहाँ पर क्या क्या है, तो ध्यान देना साथियों, यहाँ पर फड़ फड़ चित्रों का, यानी फड़ों का चित्रण, एक सेकंड सही लिखते हैं, फड़ों का चित्रण, कठपुतलियों कठपुतलियों का नृत्य एवं लोक कला लोक कला का मूल्यवान संग्रहण उपलब्ध है साथी। ठीक है, यानी कि यहाँ पर फड़ों का चित्रण है, कठपुतलियों का नृत्य है, लोक कलाओं का मूल्यवान संग्रहण जो है यहाँ पर उपलब्ध है। इनके अलावा यहाँ पर तुर्रा कलंगी, भवाई, रासलीला, गौरी, रामलीला आदि झांकियों का भी संग्रह। इनके अलावा यहाँ पर लिखते हैं प्यारे विद्यार्थियों, इसके इसके अलावा इसके अलावा यहाँ पर इसके अलावा यहाँ पर जो है साथियों क्या क्या है, तुर्रा कलंगी, भवाई, गौरी, राम लीला, यानी तुर्रा कलंगी, भवाई, गौरी, राम लीला, और ये फिर रास लीला, एक और लिख लेते हैं रास लीला,
रास लीला आदि आदि झांकियों का संग्रह। ठीक साथियों, तो ये आपके भारतीय लोकसभा मंडल, जो भारतीय लोक कला मंडल जो है, ये संग्रहालय कहां पर साथियों, उदयपुर में स्थित है। ठीक है, इस संग्रहालय की स्थापना देवीलाल जो सागर के प्रयास से की गई। यहाँ पर फड़ों का चित्रण, कठपुतलियों का लोक कलाओं का मूल्यवान संग्रह उपलब्ध है। इनके अलावा तुरा, कलंगी, भवाई, रासलीला, गौरी, रामलीला आदि झांकियों का संग्रह भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो साथियों, ये दो प्रमुख संस्थाएं थी जिनके बारे में अपन ने जानकारी ली। आगे अपन इसी प्रकार की और संस्थाओं के बारे में पढ़ते रहेंगे। फिलहाल आज की क्लास को अपन यहीं पे विराम देते हैं। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।